हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आपने इससे पहले वाला जो वीडियो देखा था वो फर्स्ट फ्लाइट अ टाइगर इन द ज़ू, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बुक का भी नाम फर्स्ट फ्लाइट ही है और लेसन का नाम है टाइगर इन द ज़ू और राइटर हैं लेस्ले नॉरिस। इन्होंने जो ए टाइगर इन द ज़ू लिखा है उसमें दो टाइगर का कंपेयर किया है और उन्होंने बताने की पूरी कोशिश की है कि दो तरह के टाइगर, एक जो केज के अंदर होता है और दूसरा जो बिल्कुल आज़ाद जंगल में इधर उधर घूमता है। दोनों में कितना डिफरेंस होता है। केज के अंदर जो होता है उसके सामने से आप निकल जाइए, वो आपको देखेगा, मुँह दाएं बाएं करेगा और चला जाएगा। बट वही टाइगर अगर आपको जंगल में मिल जाए तो वो मुंह दाएं बाएं नहीं करता है, बल्कि जिसको वो देखता है वही अपने दाएं बाएं भागने की कोशिश करता है। तो ये पूरी जो समरी है मैंने इसके अंदर दी है, आप इसको पढ़िएगा। और इससे पहले मैंने फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आपने उसको पढ़ा होगा। आप पहले समरी देखिए और उसके बाद मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उस पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में थोड़ा सा सोचा विचारी करते हैं। पहली चीज़ देखिए, लिखते हैं रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। इस पोएम को पढ़िए और अपने ग्रुप्स में पढ़िए, कई लोगों के साथ मिलकर पढ़िए, क्योंकि उससे जब ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें काफ़ी फ़ायदा रहता है। नंबर 2, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज दीज। ये जो दो लाइन दी हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पहली लाइन ये दी है, इसको आपको नोटिस ये करना है कि ये देखिए इसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पर क्वाइट रेज, ये जो दो तरह के वर्ड जो दिए हैं, क्या इनमें डिफरेंस है। क्योंकि जिसको गुस्सा होता है वो क्वाइट नहीं रहता है और जो क्वाइट होता है उसको गुस्सा नहीं आता है, राइट। ये मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाया हुआ है। मेन जो फोकस मैं करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर करने जा रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, वन अबाउट अ टाइगर एंड द अदर अबाउट अ पैंथर, देन डिस्क्राइब। इसके बाद दो पोएम मैं आपको और बताऊंगा, जो एक टाइगर के ऊपर है और दूसरा पैंथर के ऊपर है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं और ये अगला वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं टाइगर और पैंथर दोनों को एक साथ में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए, अ टाइगर इन द ज़ू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर ऑप्शनल। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। इसमें आपको वर्ड चूज करना है जिनका एक अल्टरनेट भी है। He talks in his vivid stripes, राइट। इसका आंसर आपको देखना है, तो आंसर भी इसका देखिए नीचे दिया हुआ है। He talks in his vivid stripes, ग्लेयरिंग है, डार्क है या पेल है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्ट्राइप्स, जो विविड स्ट्राइप्स, वो डार्क ही होंगे। और नंबर 2 है इन इज क्वाइट रेज, इन इज क्वाइट रेज, मूड या वायलेट एंगर या वॉक। तो वायलेट एंगर, इसका जवाब भी नीचे दिया है। नंबर 2, चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको वर्ड को चूज करना है और उसके बाद ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज, डल, वेरी ब्राइट या एंग्री। तो इसका जवाब है वेरी ब्राइट, बी। इन इज क्वाइट रेज, लव, हेट्रेड या वायलेंट एंगर, वायलेंट एंगर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूट वर्ड दिए हैं, यानी जो पूरा एक सेंटेंस है उसमें से एक वर्ड जो है वो सही है, तो वो आपको खुद चुनना है। इसमें मैंने दिया हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू या फॉल्स, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इस पे आप देखिए थोड़ा सा, आइए हम आप इस पे बात भी कर लेते हैं।
ट्रू या फॉल्स, आपको यही चुनना है, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। लेस्ली नॉरिस, ये राइटर है, लेस्ली नॉरिस रोड द पोएम ए टाइगर इन द जू, सही है या गलत है? इट इज़ ट्रू, यानी सही है। द टाइगर आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड रिलीज्ड अगेन, अगर आप टाइगर को पकड़ लेते हैं तो उसको आप फिर से उसी मोहब्बत से छोड़ देते हैं, क्या ये सच है या गलत है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। द टाइगर स्टॉक्स इन द जंगल, टाइगर जंगल में हल्के हल्के घूमता है, सही है गलत? फॉल्स, वो बड़ी आज़ादी से घूमता है। द टाइगर लर्क्स इन द ग्रास टू एस्केप फ्रॉम द साइट ऑफ द हंटर, शिकारी से बचने के लिए टाइगर झाड़ियों का सहारा लेता है, सही है या गलत है? नहीं, गलत है। ई द स्टेंच ऑफ द टाइगर बीइंग केज्ड लाइज बिहाइंड बार्स, इट्स ट्रू। द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नून एट नून, कि टाइगर सिर्फ दोपहर में ही दहाड़ता है, बाकी नहीं दहाड़ता है, ये गलत है, वो जब चाहता है दहाड़ लेता है। क्वेश्चन आंसर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन है। हु रोड द पोएम अ टाइगर इन द जू, ये आपको पता है, पोएट लेस्ली नॉरिस। वेयर इज द टाइगर लॉक्ड, कहाँ टाइगर को बंद किया गया था, यानी कैद किया गया था, तो कहाँ गया था? कंक्रीट सेल के अंदर। वेयर डज द टाइगर स्टक आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड, पकड़ने के बाद वो कहाँ घूमता है? तो जाहिर सी बात है, जब उसको पकड़ लोगे तो कंक्रीट सेल में बंद करोगे तो वहीं घूमे फिरेगा। व्हाट इज इमोशन शोज बाय द टाइगर, क्या इमोशन शो करता है टाइगर? द इमोशन शोज बाय द टाइगर इज इज सिंपैथी एंड डिस्प्लीज्ड, यहाँ पर एस मिस हो गया है, सॉरी। तो वो टाइगर यही कोशिश करता है कि मुझे सिंपैथी मिले। और फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर शुड द टाइगर बी लर्किंग, द टाइगर शुड बी लर्किंग शैडो इन जंगल, वो कहाँ पर अपने शिकार की तलाश में रहता है? तो जंगल में रहता है, और ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर हिरन आकर पानी नहीं पीते हैं। व्हाट एनिमल इज ही गोइंग टू प्रे, जो इसके टाइगर के बारे में बात हो रहा है कि ये सबसे ज़्यादा प्रे किस चीज़ के लिए करता है? तो ये डीर के लिए प्रे करता है, वो ये कोशिश करता है कि मुझे जो शिकार मिले वो हिरन का मिले, क्योंकि हिरन इसको बहुत पसंद है। अगला क्वेश्चन, हु इज बीइंग टेरराइज्ड बाय द टाइगर, टाइगर के ज़रिए से कौन ज़्यादा भयभीत होता है? तो जाहिर सी बात है, नियर बाई जो विलेज होंगे वहाँ के लोग ज़्यादा इससे भयभीत हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एज ऑफ द जंगल, एज ऑफ द जंगल का क्या मतलब है यहाँ पर? एज ऑफ द जंगल मीन्स बॉर्डर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का बॉर्डर। हाउ डज द टाइगर फेल इनसाइड द केज, उसको कैसा लगता है केज के अंदर? तो जाहिर सी बात है वो खुश नहीं होगा, नाराज़ होगा। इनसाइड द केज द टाइगर इज एंग्री एंड डिस्प्लीज्ड, नाराज़ होता है। व्हाट इज देयर एट द जंगल्स एज, क्या था जंगल के एज में? देयर आर हाउसेज एंड विलेजर्स एट द एज ऑफ द जंगल, वहाँ पर विलेजर्स थे, बहुत सारे घर भी थे। द टाइगर, व्हेन डज द टाइगर हेयर द लास्ट वॉइस, उसने आखिरी आवाज़ कहाँ सुनी, कहाँ सुनता है? द टाइगर हेयर द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में सुनता है। और व्हाट इज द लास्ट वॉइस हेयर्ड बाय द टाइगर, इट्स हैड कंप्लीटेड, वेयर कैन द टाइगर सी फॉर फूड, जंगल कहाँ पर वो अपने फूड को खोजता है? द टाइगर सी द फूड, सी फॉर फूड नियर द वाटर होल, वो जहाँ पर पानी है उसके वहाँ पर जो होल बने हुए, छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, वहाँ पर बैठकर उस चीज़ों को वो खोजता है। हाउ डज द टाइगर लुक एट द स्टार्स, वो स्टार्स को कैसे देखता है? द टाइगर लुक्स एट द स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से स्टार्स को वो देखता है। वेयर डज द स्टार्स विद हिज आइज, द टाइगर स्टेयर्स यानी लुक्स एट द ब्राइट स्टार्स, वो तारों को बहुत ही चमकीली यानी घूर कर देखता है, घूरने वाली आंखों से देखता है। व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन द स्टार्स एंड द टाइगर्स आइज, टाइगर्स में और स्टार्स में और टाइगर्स की आइज में क्या फ़र्क है? दैट कॉमन थिंग बिटवीन द स्टार्स एंड
टाइगर्स आइज इज बोथ आर ब्रिलियंट्स, दोनों चमकीली होती हैं, बहुत चमकती हैं। हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, वो घास में कैसे टहलता है? द टाइगर शुड वॉक विथ ईज एंड स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, वो ग्रास में बहुत ही आराम से टहलता है। वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहाँ छिपा कर रखता है? द टाइगर शुड हाइड इन द शेडो, वो शेडो में छुपा कर रखता है। हु पासेज नियर द वाटर होल, जो बहुत बड़े जो पानी की जगह होती हैं जहाँ पर ये हिरन वगैरह पानी पीते हैं, उसके बराबर में जो होल होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि कंक्रीट के बने हुए बड़े बड़े मकान होते हैं, वहाँ वे छुप जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं कि हु पासेज नियर द वाटर होल, वाटर होल की तलाश में कौन रहता है? द फैट डियर्स पास नियर द वाटर होल, तो जो हिरन जो होते हैं ना, वो पानी की तलाश में आते हैं और बेचारे पानी पीते हैं, और वहीं भी जो घात लगा के बैठा होता है टाइगर, उन पर अटैक कर देता है। वे द टाइगर स्ट्रेंथ लॉक्ड, उसकी ताकत को कहाँ बंद किया गया? किसकी? टाइगर की। हिज स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, जो उन्होंने सेल बनाई हुई थी, उसमें बड़े बड़े लोहे के उन्होंने वो लगा रखे थे, सरिया लगा रखे थे, उसके पीछे उसको बंद कर दिया था, तो कहते हैं उसकी ताकत वहाँ पर लॉक हो जाती है। हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, वो टाइगर जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है अगर विजिटर्स वहाँ पर आते हैं, यानी लोग देखने के लिए जब आते हैं तो टाइगर क्या करता है? कुछ नहीं करता है, टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स। विजिटर्स आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, टाइगर भी उनको देखता है, सर नीचे घुमा देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक, उसकी आंखें कैसी दिखाई देती हैं? उसकी आंखें बहुत ही चमकीली होती हैं। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं, और अ टाइगर इन द जू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, और इनके आंसर भी दिए हैं। व्हाट वुड द टाइगर हैव बीन डूइंग इफ ही वेयर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अगर वो अपनी पुरानी पोजीशन में होता तो टाइगर क्या करता? इफ द टाइगर वेयर इन द नेचुरल हैबिटेट ही वुड हैव लर्किंग इन शैडो इन ऑर्डर टू हंट प्लम डीर एंड टेरराइजिंग द विलेजर्स एट द जंगल एज। ओ माई गॉड, ये क्वेश्चन सही है, लेकिन रियल में ऐसा ना हो तो अच्छा है कि अगर टाइगर आज़ाद होता तो क्या होता? तो जाहिर सी बात है वो हिरन का शिकार भी खुलेआम करता, और उससे जितने भी गांव के लोग हैं वो भयभीत रहते और परेशान रहते। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज रेज क्वाइटली, वो अपने गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस करता है? तो टाइगर एक्सप्रेस नहीं करता है पूरी तरह से, वो कैसे करता है ये देखिए। द टाइगर एक्सप्रेस हिज रेज क्वाइटली, बहुत खामोशी से वो एक्सप्रेस करता है, बिकॉज देयर इज नथिंग ही कैन डू फ्रॉम बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज। कहते हैं कि वो किसी चीज़ के पीछे बैठ के अगर शिकार करता है तो बहुत खामोश रहता है और फिर वो अटैक करता है। हिज स्ट्रेंथ इज इनसाइड हिज केज नाउ, लेकिन अब उसकी जो ताकत है वो कुछ नहीं, क्योंकि वो केज के अंदर है। ही इज़ नो लॉन्गर फ्री एज ही वाज इन द जंगल, जिस तरह से वो आज़ाद पूरी तरह से रहता है जंगल में, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बंधा हुआ है, यानी केज के अंदर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक वेयर द टाइगर शुड बी, पोएट क्या सोचता है टाइगर को कहाँ होना चाहिए? द पोएट थिंक्स, पोएट सोचता है दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल, इसको जंगल में होना चाहिए। लर्किंग इन द शेडो ऑफ लॉन्ग ग्रास इन ऑर्डर टू प्रे डी नियर द वाटर होल्स, इसको जंगल में होना चाहिए और अपने शिकार पे रहने के लिए इसको एक होल में छिपकर बैठ रहा होना चाहिए, ताकि वहाँ पर डियर जो आए वो पानी पिए और उनके ऊपर ये अटैक करे। ही शुड आल्सो be on the edge of the jungle snarling around houses and terrorizing villagers, और इससे सब लोगों को बहुत डर होना चाहिए, इस तरह से इसको जंगल में ही रहना चाहिए। What is the water hole?
वाई शुड द टाइगर बी लर्किंग नियर इट, क्या है वाटर होल क्या है और इसको इसके नज़दीक रहकर क्यों लर्किंग करना चाहिए, क्यों दहाड़ना चाहिए, क्यों अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। वाटर होल इज ए वाटर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एनिमल्स केम टू ड्रिंक वाटर। वाटर होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे जंगल के जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। द टाइगर शुड बी लर्क इन ऑर्डर टू हंट प्लम एंड डीर, और जो पानी पीने के लिए जंगल में आते हैं वो ज़्यादातर हिरन होते हैं और उन पे फिर ये अटैक करता है, तो उसको कहते हैं कि ये अपने शिकार में बहुत ही एक्सपर्ट होता है, नो डाउट। साइट द रीजन ऑफ द टाइगर स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, दृश्य है एक लंबी लंबी घास का, और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि लंबी लंबी ग्रास पे टाइगर स्लाइडिंग जो करता है कैसे करता है। द रीजन बिहाइंड द टाइगर स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास टू हंट प्लम डीर द जनरली पास नियर द वाटर होल्स। वाटर होल के नज़दीक में बड़ी बड़ी घास ज़रूर होती है, जब घास होती है तो वहाँ पर हिरन आते हैं, पानी पीते हैं और ये उनके ऊपर अटैक करता है। और अटैक कैसे करता है कि पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस बीइंग फेल्ट इन द विलेज। अपनी प्रेजेंस को वो कैसे शो करता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे होशियार रहो। द टाइगर मेक द प्रेजेंस बीइंग फेल्ट बाय स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज एंड बाय बेरिंग हिज वाइड फैंस एंड क्लास। अपने पंजों के निशानों की वजह से ये लोगों को बताता है मैं यहाँ पर हूँ। ये जंगल के पास जो छोटे छोटे सेल बने हुए होते हैं वहाँ पर रहता है, तो उससे पता लगता है कि यहाँ पर शेर है। और ये कभी कभी दहाड़ता है, बहुत तेज़ दहाड़ता है, तो उससे पता लगता है शेर यहाँ पर है, और इससे गांव वालों के दिल में बहुत दहशत रहती है। हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स, कैसे आतंक फैलाता है ये गांव में और गांव वालों के ऊपर। द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स नियर द जंगल एज स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस शोइंग हिज वाइड फैंच एंड क्लॉस। खतरनाक अपने जो इसके दांत होते हैं, नुकीले दांत उनको दिखाकर और अपने पंजों के निशानों को दिखाकर ये गांव वालों के अंदर दहशत फैलाता है। व्हाई डज द टाइगर इग्नोर विजिटर्स, वो विजिटर्स को जो उसको देखने के लिए आते हैं उनको इग्नोर क्यों करता है। अ टाइगर इग्नोर विजिटर्स बिकॉज ही फील्स बीइंग अ वाइल्ड एनिमल ही हैज़ नो अफेयर विद द ह्यूमन बीइंग्स। जिस तरह से आज़ादी में वो किसी पर अटैक कर सकता है, अब वो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो केज के अंदर है, इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव, मैसेज क्या देना चाहता है, राइटर क्या मैसेज देना चाहता है। द पोएट गिव्स आउट द मैसेज इट इज़ दैट द एनिमल एट द जू डोंट लाइव हैप्पीली। वो मैसेज दे रहा है कि जो भी एनिमल्स उसमें रहते हैं, जू के अंदर रहते हैं या केज के अंदर रहते हैं, वो खुश नहीं रहते। दे लीड ए मिजरेबल लाइफ इन द केज, बहुत बुरी ज़िंदगी बिताते हैं। दे वांट टू बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, वो अपनी पुरानी हैबिटेट्स में, पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हैं। दे शुड बी टेकन केयर ऑफ वेल इन जूस, और जो जूस के जो मतलब जू के में जो काम करने वाले हैं उनको चाहिए कि उनकी भरपूर केयर करें। व्हाट डज द पोएट थिंक वेयर शुड द टाइगर बी, क्या सोचता है पोएट, टाइगर को कहाँ होना चाहिए। द पोएट थिंक्स, वो सोचता है दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल, जंगल में होना चाहिए, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और पूरी आज़ादी के साथ रहना चाहिए। ही शुड बी मूविंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर ए वाटर होल, और उसको लंबी लंबी घास जो एक बहुत बड़े उसके सेल के पास में है वहाँ पर होना चाहिए। ही शुड लर्क इन शेड टू हंट द प्लम डीर फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए उसको हिरन के ऊपर अटैक करना चाहिए, उसको पूरी तरह से आज़ादी मिलना चाहिए। हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, हाउ इज ही, टाइगर केज में किस तरह से घूमता है और वो कैसा महसूस करता है। द टाइगर
एट प्रेजेंट इज इन द केज, वो इस वक्त केज के अंदर है। ही वॉक्स इन द केज, इज टॉकिंग, वो इधर उधर घूम रहा है। ही इज़ क्वाइट एंग्री ड्यू टू हिज इम्प्रिजनमेंट, उसको पता है मैं पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ, हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो गुस्से में बहुत है लेकिन शांत है। क्वाइट शांत और एंग्री नाराज। ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए वो कुछ कर नहीं सकता। ही इज़ हेल्पलेस, मजबूर है, ड्यू टू द आयरन बार्स ऑफ द केज, क्योंकि वो आयरन बार्स के ज़रिए से केज के अंदर पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, एक तरह से जेल में है। तो ये थे आपके 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए आंसर के साथ में। पूरी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही ईमानदारी से मुझे देखते हैं, समझते हैं, कमेंट करते हैं। और इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। और एक खुशखबरी आप लोगों को देता चलूं कि बहुत ही जल्दी, यानी 1-2 दिन के बाद मेरी वीडियो यूपी बोर्ड की इंग्लिश की भी मिलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।